फिर एक बार आ गया हूं लेके आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू न्यू लीड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उन सभी लीड्स को आपकी तरफ से एक ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर सकते हैं जो कि न्यूली एडेड हुए हैं आपके ज़ोहो सीआरएम के अंदर। एक ऑटोमेशन ऐसा सेट किया है मैंने, ऑटोमेट कर दिया है ज़ोहो सीआरएम को व्हाट्सएप से। क्या होता है, जब भी मेरे ज़ोहो सीआरएम में कोई न्यू लीड में ऐड करता हूं या फिर किसी फॉर्म के जरिए कोई न्यू लीड क्रिएट होती है मेरे ज़ोहो सीआरएम में, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को, उसका जो भी व्हाट्सएप नंबर होता है उसको उसके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज जो है मेरी तरफ से चला जाता है, जैसा भी मैसेज मैं चाहता हूं। तो आप भी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, जब भी आपकी कोई न्यू लीड क्रिएट हो तो उसको एक मैसेज चला जाए, है ना। मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, कहां पे क्या करना है, कैसे आप भी मेरी तरह इस ऑटोमेशन को सेट करके अपना टाइम और मनी सेव कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस ऑटोमेशन को करने के लिए किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। तो फिर देर किस बात की है, आइए मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इस ऑटोमेशन को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे pabbly.com, प्रेस एंटर। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई क्लिक करूँगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। जब डैशबोर्ड ओपन होगा तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्कफ्लो का, क्लिक करूँगा और अभी मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। ओके, सो मैं नाम दे देता हूँ ज़ोहो सीआरएम टू व्हाट्सएप। ओके, मैंने नाम दे दिया ज़ोहो सीआरएम टू व्हाट्सएप। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो का नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे ज़ोहो सीआरएम में जब भी कोई न्यू लीड क्रिएट हो, कोई न्यू लीड ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को उसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज जो है सेंड हो जाए हमारी तरफ से। सो ऐसा करने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले हम चूज़ कर लेंगे हमारे ज़ोहो सीआरएम को। सर्च किया, चूज़ कर लिया। देन ट्रिगर इवेंट में हम चूज़ करेंगे न्यू मॉड्यूल एंट्री इंस्टेंट को, ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे कनेक्शन के लिए। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, देन कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। देन ये हमसे डोमेन मांग रहा है। सो डोमेन के लिए चलना होगा हमें हमारे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे। ये मेरा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट, जहाँ पे लिंक पे जाऊँगा अपनी, जहाँ मेरी लिंक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरी डोमेन है वो है zoho.com। तो उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरी zoho.com है, आपकी इन पाँचों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। जाके आप अपनी लिंक में चेक कर लीजिएगा। सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे एक्सेस मांगेगा। नीचे स्क्रॉल करके एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेस दे दूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ। देन मॉड्यूल नेम के अंदर मैं चूज़ कर लूँगा लीड को, है ना। आप जो भी मॉड्यूल एंट्री होने पे आप ट्रिगर रन करवाना चाहते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप और भी ऑप्शंस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी न्यू लीड जो है क्रिएट हो तब ये ट्रिगर वर्क करे, दैट्स व्हाई मैंने लीड को चूज़ कर लिया। देन क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आने लगा वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स का। मीन्स अभी जब भी मेरे ज़ोहो सीआरएम के अंदर कोई न्यू लीड जो है वो क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास तुरंत कैप्चर हो जाएंगी। तो चलिए एक टेस्ट के लिए एक न्यू लीड क्रिएट करते हैं हम चल के। ये आप फॉर्म देख पा रहे हैं मेरा, है ना। लीड फॉर्म के नाम से मैंने फॉर्म क्रिएट करा है। आप भी अलग नाम से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कंपनी जो है मांगी है। आप फॉर्म क्रिएट करते वक्त और भी डिटेल्स अगर चाहते हैं तो वो डिटेल्स भी आप मांग सकते हैं ना। ये फॉर्म आप अपनी किसी भी वेबसाइट पर जो है लगा सकते हैं ना। चलिए मैं अभी लीड क्रिएट करने के लिए अपने ज़ोहो सीआरएम के अंदर पहले तो मैं लीड्स ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ दो ही लीड्स हैं अभी, है ना, प्रद्युमन मिश्रा और रॉजर स्मिथ, ठीक है। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लीड मैं कस्टमर्स को एज अ यूज़र फिल करता हूँ इस फॉर्म को, है ना। मान लीजिए मेरा नाम है गैरी मॉनरो, लास्ट नेम मॉनरो, ठीक है, और ईमेल एड्रेस है garymonro677@gmail.com, garymonro677@gmail.com।
मोबाइल नंबर है 9329766366। ओके, कंपनी नेम है पैबली। ठीक है, सिंपल। सबमिट कर देता हूँ फॉर्म को। सबमिट करूँगा तो तुरंत एक जो है लीड क्रिएट हो जाएगी मेरे ज़ोहो CRM के अंदर। अभी तक तो नहीं हुई है, रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ एक बार। सो रिफ़्रेश जैसे ही किया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर गैरी मॉनरो के नाम से एक जिनकी कंपनी है पैबली और जिनका ईमेल एड्रेस है ये, वो एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। कॉन्टैक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, एज अ लीड क्रिएट हो गए हैं हमारे किसके अंदर, ज़ोहो CRM में। चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट के पास इसकी डिटेल्स कैप्चर हुई कि नहीं। यस, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो कि ईमेल एड्रेस डाला था हमने वही सेम है, जो कंपनी नेम डाला था एकदम सेम टू सेम आया है पैबली कनेक्ट के पास। ओके, और नीचे आ जाता हूँ तो फर्स्ट नेम, फुल नेम है ना, और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मिल जाएगा मुझे, लास्ट नेम मिल जाएगा, है ना। सारी की सारी डिटेल्स लगभग यहाँ पे मुझे मिल गई हैं। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो गैरी मॉनरो है, जो एज अ लीड क्रिएट हुए हैं हमारे ज़ोहो CRM में, इनको मेरी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाए। ओके, सो आऊँगा सेकंड एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा व्हाट्सएप क्लाउड API को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के लिए। देन चूज़ करूँगा एक्शन इवेंट में सेंड टेम्पलेट मैसेज को, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए। देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन बनाने के लिए मुझे चाहिए टोकन, है ना, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। ओके, सो ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए। ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, जहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप किया है वहाँ पे। तो ये आ गया वो पेज जहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप किया था, है ना। तो आपने अगर व्हाट्सएप क्लाउड API का सेटअप नहीं किया है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक लगा दी है, जिस पे आप जाके क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप आपका व्हाट्सएप क्लाउड API का फुल सेटअप कर सकते हो। ठीक है ना। तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टोकन है, टेम्परेरी एक्सेस टोकन। ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में एक्सपायर हो जाता है, 24 आवर्स के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो मैंने एक और वीडियो का लिंक लगाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके अंदर मैंने सिखाया कि आप कैसे परमानेंट एक्सेस टोकन जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी वक्त जो है उस एक्सेस टोकन का यूज़ कर सकें। ये वाले का आप सिर्फ एक दिन कर सकते हैं, एक दिन में एक्सपायर हो जाता है ना। तो वो दोनों वीडियो देख लेना तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, सो अपना जब आप एक्सेस टोकन क्रिएट कर लें तो उसको सेव करके रख लेना, और जब भी आप कनेक्शन करो तो एक टोकन वाली फील्ड में आके पेस्ट कर देना। ओके, फ़ोन नंबर ID और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID बता देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन नंबर ID मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID। ओके, इन दोनों को कॉपी करके इन दोनों की फील्ड पे पेस्ट कर देना। देन क्लिक करोगे जैसे ही सेव पे, तो आपका जो कनेक्शन है पैबली कनेक्ट के साथ वो सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करूँगा और अपने पुराने कनेक्शन का ही यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है मेरा व्हाट्सएप क्लाउड API सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है टेम्पलेट नेम की, तो यहाँ से मुझे टेम्पलेट नेम जो है चूज़ कर लेना है। यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी टेम्पलेट्स के नाम आने लगते हैं। इनमें से एक टेम्पलेट है रिप्लाई टू लीड करके। ओके, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही रिप्लाई टू लीड करके। ये वाली टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। ओके, जो मैं आपको अपना व्हाट्सएप मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रही मेरी सारी की सारी टेम्पलेट्स के बारे में मैंने अपने व्हाट्सएप क्लाउड API वाले वीडियो के अंदर बताया है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आप भी खुद की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, जस्ट क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे और जो है कुछ बेसिक सी डिटेल्स ऐड करके आप अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर लोगे, सिंपल। तो आज मैं जिस टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, है ना, जिसका नाम है रिप्लाई टू लीड। ठीक है, सो कुछ इस तरह की टेम्पलेट है और कुछ इस तरह का मैसेज जो है जाने वाला है। हेलो के बाद जो भी लीड हमने क्रिएट करी है या जिसने भी फॉर्म फिल किया है उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, जो भी लीड का नाम है। थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, वी विल बी इन टच शॉर्टली, वार्म रिगार्ड्स पैबली टीम। ओके, इस तरह का ये हमारे पास मैसेज आएगा। ओके, है ना, मैसेज आएगा इस तरह का, किसके पास, लीड के पास, जिसको जो एज अ लीड क्रिएट हुआ है ज़ोहो CRM के अंदर उसके पास। ठीक है, सो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, आएंगे पैबली कनेक्ट के अंदर और रिप्लाई टू लीड वाली टेम्पलेट को चूज़ कर लेंगे, सिंपल, है ना। देन आ जाऊंगा नीचे और रेसिपिएंट मोबाइल नंबर मांग रहा है मुझसे, बॉडी फील्ड 1 और बॉडी फील्ड 2। तो ये दोनों क्या है, ये जो मैंने दो वेरिएबल बनाए अपनी टेम्पलेट के अंदर। हेलो के बाद जो लीड का नाम होगा, वेरिएबल इसलिए मैंने इसको बनाया क्योंकि लीड का नाम जो है हर बार अलग होगा, है ना, हर पर्सन का नाम अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हमारी जो है टीम,
कंपनी का नाम। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे 2 बॉडी फील्ड आ रही हैं। अगर मैंने 10 वेरिएबल बनाए होते तो यहाँ पे 10 बॉडी फील्ड्स आती। तो सबसे पहले तो मोबाइल नंबर चाहिए हमें विथ कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन, है ना। सो हमें मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा पैबली कनेक्ट के अंदर जो डेटा कैप्चर किया है पैबली कनेक्ट ने अपना ज़ोहो CRM के द्वारा, उसके अंदर ये रहा मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है इस ब्लैंक फील्ड में। ऐसा करने के लिए मुझे एक टेक्निक का यूज़ करना होगा जिसको कहते हैं मैपिंग। मैपिंग से हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक फील्ड पर क्लिक किया, नीचे ऑप्शन आया ज़ोहो CRM का, क्लिक किया ज़ोहो CRM पे, सारी डिटेल्स ओपन हो गई। ज़ोहो CRM पे क्लिक करने के बाद अब हमें हमारा मोबाइल नंबर फाइंड करना है। कहाँ है मोबाइल नंबर, ओके। यहाँ पे अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल, ये आ गया, ठीक है। क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। ये जो प्रोसेस करी मैंने अभी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी इजी और सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेटा मैप नहीं करोगे तो आपका ऑटोमेशन परफेक्टली रन नहीं करेगा। जैसे कि अभी मैंने मोबाइल नंबर मैप किया है, तो अगली बार जब कोई दूसरी न्यू लीड क्रिएट होगी और वो अपने फॉर्म के अंदर कोई दूसरा नंबर ऐड करेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नंबर है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर उसको मैप कर देगा, क्योंकि अभी मैंने ये नंबर यहाँ पे मैप किया है। दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है ना। आ जाता हूँ बॉडी फील्ड 1 पे। ओके, सो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बॉडी फील्ड 1 के अंदर क्या करना है, हमें नाम ऐड करना है किसका, जिसने फॉर्म फिल किया है उसका, हमारी लीड वाला फॉर्म। ओके, सो ज़ोहो CRM पे क्लिक किया और यहाँ से नाम मैप कर देंगे, नेम, फुल नेम मैप कर देंगे, ये रहा गैरी मॉनरो। ओके, सिंपल, ठीक है, मैप कर दिया हमने। बॉडी फील्ड 2 के अंदर हमें कंपनी का नाम डालना है। तो कंपनी का नाम हम मैनुअली लिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम सेम ही रहेगा है ना, चेंज नहीं होगा, हर मैसेज में सेम रहेगा, है ना। तो इसलिए हम इसको मैनुअली लिख सकते हैं। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही सेव एंड सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप वेब जो है सक्सेसफुली ओपन करके रखा हुआ है ना। व्हाट्सएप वेब सक्सेसफुली ओपन करके रखा है। मैं जैसे ही यहाँ सेव एंड सेंड पे आके क्लिक करूंगा तो इस व्हाट्सएप वेब पे एक मैसेज जो है मेरे पास आ जाएगा, है ना। किस तरह का मैसेज, कुछ इस तरह का मैसेज वो होगा जो मैंने आपको दिखाया था। चलिए क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया तुरंत, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास, है ना। ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये जो नंबर ऐड किया था, लेकिन जो कि आपने नंबर देख पा रहे हैं, तो हमारा मैसेज इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे +9 हमें 91 लगाना था, कंट्री कोड लगाना था, और हमने नहीं लगाया है, सिर्फ नंबर ही नंबर है। ओके, सो यहाँ पे कंट्री कोड लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए ही नहीं लगाया था ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग भी ये गलती कर सकते हैं। तो 91 अगर पहले से नंबर ऐड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आपको मैनुअली 91 ऐड करना होगा, कंट्री कोड ऐड करना होगा। देन जब आप क्लिक फिर कंट्री कोड ऐड करके जब आप क्लिक करेंगे 7 सेंड पे, तो तुरंत आप देख पाएंगे कि एक मैसेज आएगा आपके व्हाट्सएप वेब। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, चल के चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे पास मैसेज आ गया। ऊपर वाला मैसेज जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराना मैसेज है। ओके, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हेलो गैरी मॉनरो, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, वी विल बी इन टच शॉर्टली, वार्म रिगार्ड्स मैग्नेट ब्रेन्स। एकदम परफेक्ट मैसेज आया, जैसा मैसेज मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही मैसेज आया। जस्ट अब मुझे सेव पे क्लिक कर देना है, देन अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा, अब जब भी मेरे ज़ोहो CRM के अंदर कोई न्यू लीड जो है ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड का जो भी नंबर होगा उस नंबर पे उसको इस तरह का एक व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ओके, सो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा ये बनाया सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहाँ दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।